Good morning, class prep. How are you? I hope you all are fine. So, students, the thought for the day is every moment is a fresh beginning. What is the meaning of this thought? The meaning of this thought is we are having lots of moment इन अ होल डे. पूरे दिन में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे से पल होते हैं. सो अगर हमें कोई भी वर्क स्टार्ट करना है तो वी डोंट हैव टू वेट फॉर अ स्पेशल टाइम. हमें किसी स्पेशल टाइम के लिए वेट नहीं करना चाहिए. हम कभी भी किसी वर्क की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी वर्क की शुरुआत करेंगे वो हमारे लिए फ्रेश बिगनिंग ही रहेगी. सो एवरी मोमेंट इज़ अ फ्रेश बिगनिंग. कोई भी पल होता है वो क्या होता है, इज़ अ फ्रेश बिगनिंग. स्टार्टिंग करने के लिए बेस्ट होता है. कीपिंग दिस थॉट इन माइंड, टुडे वी विल स्टार्ट a new topic, that is my home. What is the meaning of my home? The meaning of my home is मेरा घर. My home. Can you see this picture? In this picture a boy is very happy. बच्चा बहुत खुश है and he is having a pet with him. और उसके पास में एक पेट है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेट? पालतू जानवर. हम जब अपने घर में कहीं से भी हम घूम के आते हैं, बट जब हम घर आते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है. स्वीट होम आता है ना, लगता है ना कि हमें स्वीट होम. कई बार जब आप स्कूल आते थे पहले तो क्या होता था, जब छुट्टी होती थी आप लोग कितने हैप्पी होते थे कि हम अपने घर जाएंगे, घर जाके हम ये करेंगे वो करेंगे, लगता था ना अच्छा. सो आज हम अपने प्यारे घर के बारे में स्टडी करेंगे. माई होम. ना एज यू ऑल नो, होम में क्या क्या होता है. होम में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं. सो आज हम उन रूम्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. आज हमारा जो फर्स्ट रूम है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ बेडरूम. दैट इज़ बेडरूम. नाउ टुडे ऑल्सो वी विल लर्न द स्पेलिंग. आज हम स्पेलिंग भी लर्न करेंगे, बिकॉज आपको माय होम में रूम्स का स्पेलिंग भी आएगा. सो ट्राई टू रीड द स्पेलिंग. इट्स ब एह ड बेड. ब एह ड बेड. इट्स ब एह ड बेड. र उ म bedroom. Now which room is called bedroom? Bedroom कौन सा रूम होता है? In that room we sleep at night, we rest in the afternoon. ऐसा रूम जिसमें हम आफ्टरनून में रेस्ट करते हैं, नाइट में सोते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं? बेडरूम. एंड इन दैट रूम वी स्लीप ऑन बेड. उधर हम कहाँ पे सोते हैं, किसके ऊपर सोते हैं, किसके ऊपर स्लीपिंग करते हैं? बेड के ऊपर. ओके. और उधर क्या होती है? ड्रेसिंग टेबल भी होती है, जिसमें हम क्या होते हैं? रेडी होते हैं. कबर्ड्स होते हैं जिसमें हमारे क्लोथ्स रखे रहते हैं. सो द फर्स्ट रूम ऑफ द टॉपिक माई होम इज बेडरूम. व एट द बेड, र रूम. नेक्स्ट इज जहाँ पे आपको मम्मा हमेशा देखने को मिलती है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, एंड लाइक अगर हमें शाम को इवनिंग में भूख लगती है और नाइट में, तो यहाँ पे कुकिंग करती है मम्मा यहाँ पे क्या करती हैं? कुक करती है मम्मा. यहाँ पे क्या करती है? कुक करती हैं. सो मम्मा कौन से रूम में कुक करती हैं? कौन सी जगह होती है? क्या बाथरूम में कुकिंग करती है? नो, मम्मा कुक्स इन द किचन. अब किचन की स्पेलिंग को आपको कैसे लर्न करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ किट. किट. नाउ जो CH होता है, CH जब दो कॉन्सोनेंट से मिलके बनता है तो उसे बोलते हैं ब्लेंड. जैसे आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है, तो मिक्सर ग्राइंडर में जब मम्मी दो चीज़ों को पीस देती है, मिक्स कर देती है, तो एक नई चीज़ बन के आती है ना. अगर मम्मा ने सोचो टोमेटोज़ को और अनियन को साथ में मिक्स कर दिया तो एक अलग ही ग्रेवी बन के आएगी ना. तो इसी तरह जब टू कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं तो एक नया ब्लेंड मिक्सचर तैयार होता है. तो CH का साउंड क्या हो जाता है? च च च च च च च च च. सो अब कैसे लर्न करेंगे किचन का स्पेलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न क ईट किट. क ईट किट. क ईट किट. उसके बाद हम करेंगे च. ना च किसको बोलते हैं? CH.
च किसको बोलते हैं? CH। च किसको बोलते हैं? CH। तो क्या बनेगा? किट च, किट च। अब हम किसका स्पेलिंग लर्न करेंगे? एन, एन। इट्स कॉल्ड एह न एन, एह न एन, एह न एन। So what is the spelling of kitchen? First of all, the spelling of kit is k e t, kit। CH को क्या बोलते हैं? च, और एह न एन, kitchen, kitchen। So proceeding further, now today we have learned two spellings. First is b at a bed, r a room, a room where we sleep at night, जहाँ पे हम रात को सोते हैं, so that room is called bedroom। Another one where mama cooks delicious food, tasty food, that is called kitchen। How you will learn? Kit, k e t, kit। CH को क्या बोलते हैं? च, और EN को क्या बोलेंगे? N, kitchen, kitchen। Next is a place where we take bath, जहाँ पे हम नहाते हैं। So in which room will take bath? Bathroom, bathroom। So BA, now here again a blend is coming, TH। what is the sound of TH? थ। आपने मैथ्स में 3 के स्पेलिंग में भी थ साउंड किया था, TH, थ, TH, थ, TH, थ, TH, थ। So what is the spelling of bathroom? BATH, 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 bath। Now what is the spelling of room? R U। Now which letter is called U? कौन सा लेटर होता है? डबल O लॉन्ग साउंड, डबल O लॉन्ग साउंड, U, R U M, रूम, R U M, रूम, R U M, रूम, बाथरूम। नेक्स्ट इज़ जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट आते तो डायरेक्ट आप उनको वहाँ पे लेके नहीं जाते ना, बेडरूम में लेके नहीं जाते या किचन में लेके जाओगे नहीं, बाथरूम में। उनके लिए एक स्पेशल रूम होता है, उस स्पेशल रूम को बोलते हैं ड्राइंग रूम। कौन सा रूम होता है? ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में यूजुअली सोफ़ास लगे होते हैं, सेंटर टेबल होती है, कुछ इस तरह का रूम विच आई हैव शोन यू इन दिस स्लाइड। सो विच रूम इज़ दिस वेयर वी एंटरटेन आवर गेस्ट? दिस रूम इज़ कॉल्ड drawing room, this room is called drawing room। Now we will learn the spelling of drawing room। now here again a blend is coming, यहाँ पे फिर मिक्सी वाला blend आ गया। 2 consonants को इन्होंने जोड़कर एक नया blend बनाया है, साउंड बनाया है, that is DR। so DR का साउंड क्या होता है? dr। what is the sound of DR? dr, DRAW, 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 draw। अब इसके पीछे किसका साउंड आ रहा है? इंग का। किसका साउंड आ रहा है? इंग, ING, ING, ING। अब आपको इन तो मैम ने साइड वर्ड्स में भी कराया था, इन, IN, इन, और पीछे ग, ड्रॉ इन ग, ड्रॉ इन ग, DRAWING, DRAWING। कम गेस्ट कम एंड सिट इन माई DRAWING drawing, ROOM room। come and sit, enjoy the taste of my mother's hand in drawing room, drawing room, DRAWING, 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 drawing room। now next this room is called dining room, जहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस होती है और फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं,
टी टाइम पे चाय भी पीते हैं एंड डाइन करते हैं, मीन्स डिनर करते हैं. सो विच रूम इज दिस? दिस इज कॉल्ड डाइनिंग रूम. दिस इज कॉल्ड आर स्वीट डाइनिंग रूम. नाउ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डाइनिंग रूम? DINING, DINING, दादा दादी, मम्मा पापा, चाचा चाची, दीदी भैया, come and sit. We will do dine today. We will do dine today. DINING, DINING. ऐसे भी लर्न कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं? DINING. हम ऐसे लर्न करेंगे बिकॉज ING का स्पेलिंग अभी हमने पीछे भी लर्न किया था ड्राइंग रूम में, इसलिए हम कैसे लर्न करेंगे? DINING, DINING, डाइनिंग रूम. Last is a very beautiful room for our kids to study. बच्चों की पढ़ाई के लिए एक रूम होता है जहाँ पे बच्चे कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करते हैं. वहाँ पे उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता. वो कौन सा रूम होता है? स्टडी रूम. विच रूम? स्टडी रूम. ना यहाँ पे भी देखेंगे एक ब्लेंड आया है स्टप. जब टू वर्ड्स हम साथ में बोलते हैं तो हमारी टंग क्या होती है? टीथ को टच होती है. बोलो स्टप, स्टप, स्टप. तो STUDY, STUDY, स्टडी. जितना फास्ट बोल के लर्न करोगे ना उतना, और जितना स्लो बोलोगे ना बच्चा उतना धीरे धीरे लर्न होता है. तो ट्राई ऐसे स्पीक करेंगे तो जल्दी लर्न होगा. STUDY, स्टडी, STUDY, स्टडी, STUDY, study room. So today we have learned about how many rooms? First of all, see. First room is bedroom. Number 2 is kitchen. Number 3 is bathroom. Number 4 is drawing room. Number 5 is dining room. Number 6 is study room. I hope you have understood this topic of my home, the rooms in the home clearly, nicely. Now in your spiral, today we will do an exercise. So what you have to do in this exercise, this is your homework exercise. In this homework exercise what you have to do, आपको मैचिंग करना है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग. अब देखेंगे यहाँ पे सोफ़ा वाला रूम है, तो सोफ़े वाले रूम कौन सा रूम होता है? दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग रूम. तो इसमें मैचिंग करके दे रखा है. नेक्स्ट इज़ यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइनिंग टेबल है, खाना खाते हैं, तो वो कौन सा रूम होता है? डाइनिंग रूम. सो यू हैव टू मैच द पिक्चर अकॉर्डिंगली. उसके बाद कौन सा रूम आता है? स्टडी रूम. तो स्टडी से मैचिंग करना है. किचन की किचन से मैचिंग करना है. और जो बच्चा बेदिंग, इफ़ यू वांट आई कैन डू इट फॉर यू. That is, this is called dining room. Next is a boy is studying on the table properly. That is a study room. Mama is cooking wonderful breakfast for us. It's a kitchen. And where we take bath, that is called bathroom. Okay, so I have done your homework matching also, that you have to done as your homework in your spiral. Now here are some questions for this September month. So first is name 2 herbs. आपको कोई भी 2 herbs के नेम बताने हैं. Now what are herbs? herbs कौन से होते हैं? जो बिल्कुल वेरी शॉर्ट प्लांट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? herbs. So 2 herbs, मैम ने तो 3 लिखे हैं बट आप 2 कर सकते हैं. So 2 herbs are grass and mint. Now name 3 shrubs. Now what are shrubs? Shrubs किसे कहते हैं? जो thin stems होती हैं जिनके, उनको क्या बोलते हैं? shrubs बोलते हैं. And they are taller than herbs. herbs से थोड़े बड़े होते हैं. So these are called rose, jasmine, hibiscus. Rose, jasmine, hibiscus. मिंट लाइक हर्ब्स तो आपने घर पे भी देखा होगा. जब मम्मा कुकिंग करती है तो सब्ज़ी में धनिया डालती है गार्निश करने के लिए, सजाने के लिए, या फिर पुदीना डालती है.
और ग्रास तो आप गार्डन में देखते ही हैं। और श्रब्स में रोज़ और जैस्मिन का फ्लावर आपने देखा होगा, हिबिस्कस भी आई होप दैट यू हैव सीन। नेम एनी 3 रूम्स, कोई भी 3 रूम्स के बारे में बताना है, या नेम लर्न आपको हो सकता है स्पेलिंग के साथ भी मैम को बता सकते हैं, लाइक ब एट द बेड, रूम बेडरूम, एंड अनदर वन इज़ बाथरूम और किचन, योर चॉइस। What is germination? Like in after few days we'll perform an activity of germination also. So germination में क्या होता है, we have to take a pot and in that pot we have to put some sand, and after putting the sand we'll sow some seeds and then we'll put water and we'll pick the pot and put it in front of sunlight. सो व्हाट इज़ जर्मिनेशन? जर्मिनेशन क्या होता है, जब हम ये सारा प्रोसीजर करते हैं उसके बाद क्या होता है, उसमें से एक बेबी प्लांट निकलता है, उससे क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। सो कमिंग आउट ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड, कमिंग आउट ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड, जब सीड में से एक छोटा सा पौधा बाहर निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। नेम 6 थिंग्स वी नीड टू ग्रो अ प्लांट, प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट में हमें चाहिए पॉट, उसके बाद हम उसमें पुट करेंगे सैंड, सैंड के बाद उसमें पुट करेंगे सीड्स, आफ्टर पुटिंग द सीड्स विल पोर सम वाटर, देन हमें उसको एयर और सनलाइट में रखना है। सो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स वी नीड टू ग्रो अ प्लांट, हेल्दी प्लांट। हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने, मंथ होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ, 12 मंथ्स। हाउ मेनी डेज डू वी हैव इन अ वीक, वीक यानी एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, लाइक पूरा हफ्ता जो होता है उसमें कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़। एज यू ऑल नो, मंडे टू ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, Friday, Saturday, Sunday is a holiday. So total we have 7 days. Name the 7 days, आपको सुना दिया है मैम ने। What do you call a type of shape that have 5 sides? Now it is a mathematics question, मैथ्स का क्वेश्चन है आपका। कौन सा ऐसा शेप होता है जिसकी 5 साइड्स होती है? एज वी ऑल नो 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की, 4 साइड्स होती है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, एज वेल एज स्क्वायर की इक्वल 4 साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती है पेंटागन की। सो पेंटागन की कितनी साइड्स होती है, 5 साइड्स होती हैं, और हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड होती हैं। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, इंद्रधनुष जब निकलता है, रेनबो निकलता है, सो हाउ मैनी कलर्स आर देयर, 7। और उन कलर्स का एक स्पेशल नेम होता है जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, विब, विब और विबग्योर। उसको विबग्योर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कलर्स के नेम स्टार्टिंग होता है इनसे। वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, orange and red. The last question is, in which room do we, सबसे पहले स्लीप कहाँ करते हैं, बेडरूम, कुक कहाँ करते हैं, किचन, एज वेल एज टेक अ बाथ। सो आई होप आज का क्लास आप सब लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बिकॉज टुडे वी हैव स्टार्टेड अ वेरी गुड टॉपिक, न्यू टॉपिक, एज वेल एज अ टॉपिक विच इज़ नोन टू एवरीवन, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सब जानते हैं। एंड टुडे आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस मंथ क्वेश्चनरी ऑल्सो। सो बच्चा, start learning the questions and watch my video twice and thrice time. I hope you have liked the video, so do enjoy the video, like the video and subscribe my channel. Thank you. Good day. Take care.